सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे दिशा पब्लिकेशंस की तरफ से एक्सक्लूसिव जेई एडवांस 2024 के लिए हमारा बुक है, जिसमें 46 ईयर पीवाईक्यू दिया गया जेई एडवांस का 1978 से 2023 तक का पीवाईक्यू है। फिजिक्स का बुक है हमारे हाथ में, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का भी सेम ही आपका पैटर्न रहेगा। तो तीनों बुक ऑर्डर करना, तीनों बुक खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता था, पैटर्न ही हमें देखना है। मुझे तो पर्सनली सॉल्व करना नहीं है। तो फिजिक्स का मैंने ऑर्डर किया, फिजिक्स का आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में भी सेम पैटर्न रहने वाला है, तो चलिए देखते हैं। लिखा गया चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स देखने को मिलेंगे, आंसर की भी है। तो लिखा गया 1634 से ज्यादा पीवाईक्यू है, 100 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, 10 क्वेश्चन टाइप्स और 25 चैप्टर्स हैं। अब चलिए बुक के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है इनका कंटेंट्स, जिसमें बताया गया क्लास 11th के सबसे पहले आपको क्वेश्चंस, सभी चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद सभी चैप्टर के क्लास 11th के क्वेश्चंस के बाद क्लास 11th के सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। और उसके तुरंत बाद जैसे क्लास 11 का सॉल्यूशन खत्म होगा, तब आता है क्लास 12th का क्वेश्चंस, और क्लास 12th के क्वेश्चंस के बाद क्लास 12th का सॉल्यूशन। अब चलिए कंटेंट्स हमने देख लिया, अब तुरंत चैप्टर 1 से चालू करते हैं। क्या सारी चीजें, कैसा पैटर्न है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हमारे सामने, जिसमें कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा गया है। टॉपिक 1 है आपका यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें आपके 4 क्वेश्चंस दे रखे गए अलग अलग। इसमें भी जैसे टॉपिक 1 जो आपका है, उसके अंदर किस प्रकार के कितने क्वेश्चंस आए। सबसे पहले एमसीक्यू आपका 1 करेक्ट आंसर वाला है, एक क्वेश्चन दिया गया था 1998 में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद आपका मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपका है सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। तो इसी प्रकार की हमारी कुछ चीजें होने वाली है इस बुक में। तो मतलब पहले तो हर चैप्टर को कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, फिर हर टॉपिक को जेई एडवांस में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उनमें कैटेगराइज किया गया है, और हर क्वेश्चन के आगे लिख रखा गया कि किस ईयर में कितने मार्क्स का पूछा गया था पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं टॉपिक 1 हमारा 4 क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद टॉपिक 2 में डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में आपको देखने को मिल जा रहे होते हैं टोटल 28 क्वेश्चन। फिर टॉपिक 3 एरर्स इन मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में आपको देखने को मिल जा रहे होते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन। और टॉपिक 4 मिसलेनियस यानी कि मिक्स्ड कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, जिनमें मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, अलग से सेपरेट करके हम नहीं बोल सकते कि हाँ ये इस क्वेश्चन में यही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। उसमें हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पैसेज वाला क्वेश्चन है। तो ऑन एन एवरेज समझ सकते हो हमारे एक चैप्टर में जो हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिससे उतने क्वेश्चन बनते भी नहीं है, 4 क्वेश्चन। फिर उसके बाद 28 टोटल 32 हो गया, 32 और 27 आपका हो गया 59, 32 27 59, और उसके आगे 2 आपका 61 क्वेश्चन चैप्टर 1 से ही हो गया। और उसके तुरंत बाद आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा, जिसमें टॉपिक 1 के किन क्वेश्चंस के क्या आंसर रहे हैं, टॉपिक 2 के, टॉपिक 3, टॉपिक 4 सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। तो यानी कि आंसर के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर की चाहिए, क्वेश्चन आपने सही सॉल्व किया है नहीं, आंसर की तुरंत आपको क्वेश्चन के बाद देखने को मिल जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन के लिए थोड़ा वेट करना होगा। फिर सेम पैटर्न पे आपका चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चालू होगा, जिसमें भी आपके कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर रखे गए, बट इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इनसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस बन जाते हैं। अच्छे खासे लेवल के चैप्टर से अगर हम बात कर लें, लाइक अगर हम चलिए थर्मोडायनेमिक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो इनमें कितने क्वेश्चंस पूछ रखे गए हैं। चैप्टर तो काफी बड़ा लग रहा है, तो इनमें आपका हो गया 9 क्वेश्चन टॉपिक 1 से, टॉपिक 2 से 46, यानी कि आपका हो गया यहां पर 55, और टॉपिक 3 से 5 क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन आपको थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ऑन एन एवरेज समझ लीजिए कि 50 प्लस ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले, 50 60 70, किन्हीं में 70 80 हो गया, तो बहुत ज्यादा हो गया। जे एडवांस के हिसाब से एक चैप्टर से इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत होता है। तो क्वेश्चन के मामले में हम शक नहीं कर सकते कि क्वेश्चंस कम है या क्या, कुछ क्वेश्चन सफिशिएंट देखने को मिलने वाले हैं। फिर वही है, हर चैप्टर के बाद हमें कुछ आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन। और जैसे ही हमारा क्लास 11th खत्म होता है, पेज नंबर क्या है आपका क्लास 11th खत्म होने का, A106, तो A106 में हमारे क्लास 11th के सभी क्वेश्चंस खत्म होंगे, और उसके बाद आपका चालू होगा सॉल्यूशंस, यानी कि A107 पेज नंबर से सॉल्यूशन चालू है, जिसमें आप देख पा रहे हो प्रॉपर फिर से आंसर दिया गया है, हर क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसके बाद डिटेल्ड सॉल्यूशंस है। तो इसी प्रकार की चीजें हैं, मतलब क्वेश्चन है, आंसर है, यूनिट वाइज डिवाइड कर रखा गया है,
उस पर्टिकुलर यूनिट में भी किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, हर कुछ कैटेगराइज करा रखा गया है। उसके बाद डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो एक पीवाईक्यू बुक से हमें क्या ही चाहिए, अगर सेल्फ सफिशिएंट हमें अगर क्वेश्चंस देखने को मिल जा रहे होते हैं तो यही पैटर्न है। उसके बाद आपके क्लास 11th के सभी क्वेश्चंस जितने भी चैप्टर है सभी के सॉल्यूशन देने के बाद क्लास 12th चालू हुआ। क्लास 12th के आपके जो भी क्वेश्चंस हो गए पर चैप्टर, फिर उसके बाद क्लास 12th के सॉल्यूशंस, यानी क्लास 11th के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस, फिर क्लास 11th के सभी चैप्टर के सॉल्यूशंस, फिर क्लास 12th के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस, फिर क्लास 12th के सभी चैप्टर के सॉल्यूशंस। और जो आंसर की आपको देखने को मिलेगा वो जस्ट हर चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस खत्म होंगे उसके बाद ही आंसर की है, लेकिन डिटेल्ड सॉल्यूशन वाले सेक्शन में होगा। यही सारी चीजें इस बुक को लेकर। अब अगर आपको बुक पसंद आ रहा हो, बुक परचेस करना हो, तो डिस्क्रिप्शन में इसका अमेजॉन लिंक दे रखा गया है, तो वहां से जाकर आप बिना इधर उधर भटके हुए आराम से अपने अमेजॉन से बुक परचेस कर पा रहे होंगे। अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर बुक का रिव्यू वीडियो चाहिए, चाहे वो हमारा क्लास 10 का बुक हो, क्लास 12 का बुक हो, सीबीएसई, आईसीएसई, जेई, नीट हो गया आपका, जेई मेंस, जेई एडवांस, जेई के अंदर आ गया आपका, इसी के साथ आपको यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आरबीआई, बैंकिंग, किसी का भी बुक चाहिए, इवन सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ वाला भी बुक चाहिए, बस कमेंट सेक्शन में बुक का नाम लिखिए। आपके लिए जल्द से जल्द बुक का रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और आज के इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।